जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 22 मार्च 2002 ऋषिकेश, भारत में दिया गया। शीर्षक है मूर्खों की प्रशंसा करो। मूर्खों की प्रशंसा करना समाज के लिए हितकर है। संभव है कि प्रसन्न होकर मूर्ख नुकसान करना छोड़ दे और अच्छे काम में लग जाए। इसलिए मूर्खों की प्रशंसा करना बुद्धिमानी है, क्योंकि उसे प्रोत्साहन चाहिए। इसलिए जब तुम्हारी प्रशंसा किसी मूर्ख के लिए हो, तब प्रशंसा का कोई मूल्य है। एक ज्ञानी स्वभावतः अच्छे कार्य करता ही रहेगा। उसका बर्ताव किसी की प्रशंसा या निंदा पर निर्भर नहीं है। इसलिए ज्ञानी की प्रशंसा करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। 3 प्रकार के लोग होते हैं: सच्चे, लुच्चे और कच्चे। सच्चों को चाहे जितनी भी फटकार या प्रशंसा दी जाए, वह अच्छे कार्य करना नहीं छोड़ते। लुच्चे से अच्छा काम करवाने के लिए उसे प्रशंसा देनी होगी, लेकिन कच्चे को समय समय पर डांटना भी होगा और प्रशंसा भी देनी होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग ज्ञान पत्र है ये। मूर्खों की प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों कहते हैं गुरुजी? कितना सुंदर विचार है। देखो देखो, मूर्ख व्यक्ति प्रशंसा के वजह से चांस है कि कुछ बेहतर करे। नॉर्मली वो कुछ नुकसान ही करते हैं, वो कुछ गड़बड़ ही करते हैं। कम से कम उनकी प्रशंसा की जाए तो चांस है कि चलो वो अच्छा काम करे, किसी के उपयोग में आ सके। तो कभी-कभी मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा करना ज़रूरी है। उनकी वाहवाही करो। आपके वाहवाही के कारण से हो सकता है वो कुछ तो भला करे। वैसे तो वो कुछ भला करने नहीं वाले, या उनसे होने नहीं वाला, जो भी कहो। लेकिन आपकी वाहवाही के कारण हो सकता है, देयर इज़ अ चांस कि वो कुछ अच्छा कर जाए, क्योंकि कभी-कभी वो प्रशंसा की चाहत में भी वो आपको जैसे चाहिए वैसे करते हैं। ये होता है। देखो, सच्चे और जो अच्छे लोग हैं ना, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको प्रशंसा करो, आप उनको अपमान करो, उनको जो अच्छा कार्य करना है, जो करना है, वो करते ही रहते हैं। लेकिन मूर्खों को थोड़ा-सा एक सहारे की आवश्यकता होती है, आपके प्रशंसा की। तो जब भी ऐसे कोई मूर्ख आपसे सहारा माँगे, ज़रूर उनको थोड़ा-सा सहारा दिया करो, ताकि वह अच्छे से कार्य करे। गुरुजी कहते हैं, मूर्खों की प्रशंसा करना समाज के लिए हितकर है। मूर्खों की प्रशंसा करना समाज के लिए हितकर है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छा करेंगे। वो कुछ अच्छा करेंगे तो समाज का भला होगा, किसी को फ़ायदा होगा, किसी के उपयोग में आएगा। संभव है कि प्रसन्न होकर मूर्ख नुकसान करना छोड़ दे और वे अच्छे काम में लग जाए। चांस क्या है? संभवता क्या है? संभावना क्या है कि वह कोई गड़बड़ वाले काम करना छोड़ दे और कुछ अच्छे काम में लग जाए। इसलिए मूर्ख की प्रशंसा करना बुद्धिमानी है, क्योंकि उसे प्रोत्साहन चाहिए। इसीलिए मूर्खों की प्रशंसा करना एक तरीके से बुद्धिमानी है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो आपको उनको दे रहे हो, और उसके वजह से अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ तो बेहतर आ रहा है। इसलिए जब तुम्हारी प्रशंसा किसी मूर्ख के लिए हो, तब प्रशंसा का कोई मूल्य है। तो जब भी आप किसी मूर्ख के लिए प्रशंसा करते हो ना, तो फिर प्रशंसा का कोई मूल्य है, कुछ उसका वैल्यू बनता है। वो प्रशंसा भी वैल्यू ऐड करने वाली होती है, क्योंकि वो मूर्ख उस बहाने कुछ अच्छा कार्य करेगा, समाज उपयोगी कार्य करेगा।
एक ज्ञानी संभवतः अच्छे कार्य ही करता रहेगा। उसका बर्ताव किसी प्रशंसा या निंदा पर निर्भर नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी को अगर देखोगे, तो ज्ञानी तो निरंतर ही अच्छा कार्य करता रहेगा। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है इसलिए अच्छा कार्य करना है या कोई निंदा कर रहा है तो बुरा कार्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला व्यक्ति प्रशंसा करे या निंदा करे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपना जो अच्छा कार्य है, समाज उपयोगी, समाज के हित में जो कार्य है, वो तो वह करता ही रहेगा। इसलिए ज्ञानी की प्रशंसा करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञानी की प्रशंसा करने के चक्कर में नहीं पड़ो तो भी चलेगा। क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा करने से उस पर कोई अलग प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप प्रशंसा करो या निंदा करो, वो अच्छा कार्य ही करने वाला है, वैसे मूर्खों का नहीं है। मूर्ख अच्छा अगर उनकी प्रशंसा करोगे तो शायद अच्छा कार्य करेंगे, आप उनकी निंदा करोगे तो बुरा कार्य करेंगे। लेकिन ज्ञानी के इसमें ऐसे नहीं है, क्योंकि आपकी प्रशंसा का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। 3 प्रकार के लोग होते हैं, सच्चे, लुच्चे और कच्चे। हाँ, गुरुदेव काफ़ी बार ये एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मेरे आस-पास मैंने देखा है या कोई भी संस्था चलाने के लिए सब सब चाहिए। सच्चे, अच्छे, लुच्चे, सच्चे, कच्चे और लुच्चे। सच्चे को चाहे जितना भी फटकार या प्रशंसा दी जाए, वह अच्छे कार्य करना नहीं रोकेगा। जो सच्चा व्यक्ति है, जो ऑनेस्ट है, जो ट्रुथफुल है, उसको आप प्रशंसा दो, फटकार दो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा कार्य वो कर रहा है, जिसका संकल्प उसने उठाया हुआ है, वह संकल्प वो अपने तरीके से करता ही रहेगा। उसमें कोई बाधा नहीं आ सकता, उसे अच्छा बोलो या बुरा बोलो। लुच्चे से अच्छा काम करवाने के लिए उसे प्रशंसा देनी होगी। लेकिन अगर कोई लुच्चा व्यक्ति है, अगर उससे तुम कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहते हो, तो उसे तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। उसकी प्रशंसा, उसकी वाहवाही करनी पड़ेगी, ताकि आपकी प्रशंसा की वजह से वह शायद कुछ अच्छा कार्य करे। लेकिन कच्चे को समय-समय पर डाँटना भी होगा और प्रशंसा भी देनी होगी। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो कच्चा है, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ, जो लुच्चा नहीं है, लुच्चा भी एक हद तक परिपक्व हो गया है, लेकिन उसको उसका दिशा थोड़ा गड़बड़ है, तो उसके लिए उसको प्रशंसा करके उसको ठीक दिशा में, कच्चा अभी तैयार ही नहीं हुआ है, परिपक्व ही नहीं हुआ है, तो उस कैटेगरी में दोनों चीज़ें लगेगी। थोड़ा-सा कभी डाँटना भी पड़ेगा और साथ में प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, तब जाके वह सही राह में पहुँच जाएगा, सही राह में चल पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया यह ज्ञान पत्र कि मूर्खों की प्रशंसा करो। देखो, हमारे आस-पास चाहे जो भी लोग हो, तो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मूर्खों की प्रशंसा करो, हो सकता है उस बहाने वह अच्छा कार्य करना शुरू कर देंगे। तो एक बहुत इंटेलिजेंट गुरुजी ने सलाह हमें दी है कि भई मूर्खों की प्रशंसा करो, उससे ये होगा कि हो सकता है वह जीवन में अच्छे कार्य करे, समाज के उपयोग के कोई कार्य करे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं और इस जो सलाह गुरुजी ने दी है, इसको आप ज़रूर जीवन में उतारना और देखना आपके वजह से, आपके प्रशंसा की वजह से हो सकता है अगर कोई आस-पास आपके मूर्ख नहीं है, लेकिन अगर कोई है ही, तो वो भी अच्छे कार्य करना शुरू कर देंगे। अगर इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।